हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों ममता का कैबिनेट बनते ही भाजपा में पड़ी फूट। जी हाँ दोस्तों, कई भाजपा के नेता ने छोड़ दी है भारतीय जनता पार्टी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्री की उड़ी धज्जियां। आपको बता दोस्तों मेडिकल एसोसिएशन ने साफ लिखा है, चिट्ठी लीक हो गई है कि फिलहाल सब CW की डी यानी कि दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के पास, स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करने के लिए जो यहाँ पर हर्षवर्धन के पास टाइम ही नहीं है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें कोरोना के बीच तबलीगी जमात ने रच दिया इतिहास। जी हाँ, जिस तबलीगी जमात को दोस्तों लोग बदनाम कर रहे थे पिछले साल, इस बार तबलीगी जमात ने दोस्तों इतिहास रचकर आपको बता दें 500 शवों का अंतिम संस्कार किया। न सिर्फ अंतिम संस्कार बल्कि दोस्तों जो लोग अपनों को छोड़ रहे हैं उनके काम आ रहे हैं तबलीगी जमात वाले। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले सरकार लोगों को मौत के मुंह में झोंक कर चली गई है। जी हाँ, विदेशों के सहारे रही ये सरकार, और अगर विदेशों के सहारे तो फिर सोच सकते हैं दोस्तों आप कि लोगों की जान कैसे बचेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ की खुल गई पोल। जो भी योगी के खिलाफ दोस्तों आवाज उठा रहा है, आपको बता दें यूपी में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी के कैबिनेट के बाद भाजपा में छाया सन्नाटा। जी 6 मंत्रालय रखे ममता बनर्जी ने अपने पास। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें इमाम मुफ्ती का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल ईद की नमाज घर में ही अदा करें। जी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सोचिए दोस्तों एक तरफ कुंभ का मेला लगातार होता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जिन मुस्लिमों को बदनाम किया जाता है उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ दरअसल आपको बता दें IMA ने खोल दिया मोदी का राज, बोले फिलहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में बात करने के लिए मोदी के पास टाइम नहीं है। सोचिए दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन को शर्म नहीं आ रही है कि IMA बात करना चाहता है, यानी कि दोस्तों इंडियन एसोसिएशन मेडिकल, अब इस बारे में बात करने के लिए टाइम नहीं है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि दुनिया में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार के पास सबसे अहम चीज के लिए ही टाइम नहीं है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें भाजपा में छाया सन्नाटा। मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद दोस्तों आपको बता दें ममता बनर्जी के जब से जो यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तब से भाजपा में फूट पड़ गई है। बताया जा रहा है दोस्तों बीजेपी के कई जो नेताओं ने भाजपा में आपको बता दें इस्तीफे की झड़ी लगा दी। जी ममता बनर्जी का दोस्तों जैसे ही मंत्रिमंडल 43 लोगों का ये मंत्रिमंडल बनाया गया है, और इसमें आपको बता दें 6 जो मंत्रालय दोस्तों ममता बनर्जी ने अपने पास रखे। आपको बता दें 6 मंत्रालय जो है यहाँ पर ममता बनर्जी ने अपने पास रखे हैं, और इन मंत्रालयों को दोस्तों ये बहुत ही अहम मंत्रालय जो ममता बनर्जी ने अपने पास रखे, ताकि शिक्षा और जो अभी हाल फिलहाल जो कोरोना की महामारी चल रही है उस पर ममता बनर्जी ध्यान रख पाए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले सरकार दूसरे देशों के सहारे। जी हाँ, दूसरे देशों के सहारे पल रही सरकार पर दोस्तों राहुल गांधी का जमकर वार। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी का कहना है कि सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए कोई भी सुख सुविधा नहीं कर रखी थी। यही कारण है दोस्तों जो आज सरकार, हमारे देश की सरकार जो है वो दूसरे देशों के आके भिकमंगों की तरह हाथ फैला रही है। आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर भिकमंगों की तरह जो है हाथ फैलाने से कुछ नहीं होगा। राहुल गांधी ने कहा अगर सरकार ने पहले ही इंतजाम कर रखा होता तो आज देश का ये हालात ना होते। और दोस्तों इस बात को झुटलाया भी नहीं जा सकता कि नरेंद्र मोदी दोस्तों सिर्फ अपनी मस्ती में मस्त रहे, लगातार रैलियां करते रहे, और इसका असर ये हुआ कि फिलहाल आज जिस तरीके से कोरोना फैल रहा है इसको दोस्तों सरकार निपट नहीं पा रही है। लगातार कोरोना केस बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें 4-4 लाख एक दिन में मामले आना ये छोटी बात नहीं
नहीं है। हमारा भारत देश दोस्तों कितना पिछड़ता जा रहा है ये आप भी सोच सकते हैं। पिछली बार जब ये महामारी आई थी तो लोगों के पास खुलने के बाद भी, लॉकडाउन हटने के बाद भी काम नहीं था, और एक बार फिर से वही स्थिति आने वाली जब भारत की स्थिति काफी गंभीर हो जाएगी, जीडीपी पूरी तरीके नीचे गिर जाएगी और दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार अपने हाथ खड़े कर देगी। इस बात को झुटलाया तो नहीं जा सकता दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में लोगों को तत्काल में हटा देना चाहिए, क्योंकि फिलहाल ये सरकार दोस्तों देश विरोधी सरकार बनती जा रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें यूपी में लोगों के साथ हो रही बर्बरता लिया जा रहा है बदला। आपको बता दोस्तों यूपी की जेल में आजम खान बने। आजम खान की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, हालात गंभीर हो चुके हैं। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें मुख्तार अंसारी को भी मारने की कोशिश की गई। लोगों का आरोप है कि फिलहाल योगी सरकार उन लोगों को उससे जेल में ही बदले ले रही है, उन्हें मार रही है जो कि ये मुसलमान है। आपको बता दें लगातार जो यहाँ पर आजम खान के ऊपर दोस्तों आजम खान ने कहा था कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे कि वो कोई आतंकवादी हो। जी हाँ, और आजम खान के बयान के बाद से दोस्तों हलचल भी तेज हो गई थी। अब आजम खान की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, कोरोना से उनको हॉस्पिटलाइज भी किया गया। लेकिन दोस्तों इससे पहले शहाबुद्दीन मरे जेल में और अब आजम खान की तबीयत खराब हो गई। आप सोच सकते हो दोस्तों ये एक सोची समझी चाल लग रही है फिलहाल कि किस तरीके से काम किया जा रहा है और किस तरीके से एक एक कर लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है जेल में। जी हाँ, अब कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हो गए फिलहाल योगी सरकार के ऊपर फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार नहीं बात मान रही है WHO की। जी आपको बता दें दोस्तों जिस तरीके से स्वास्थ्य WHO ने कहा है कि फिलहाल मोदी सरकार हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, इसको लेकर दोस्तों अब सवाल उठ गए कि फिलहाल केंद्र की मोदी सरकार चाहती क्या है। क्या सड़कों पर लाशें बिछ जाएं ये चाहती है, या फिर मोदी सरकार इस मांगों को जो WHO ने जो सलाह दी है उसको आखिर क्यों पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है। आपको बता दें दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठने खड़े हो गए, लेकिन जिस तरीके से ये सवाल उठ रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है, या फिर भारतीय जनता पार्टी ये भूल चुकी है कि फिलहाल उसको अपना पूरा फर्ज निभाना है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है दोस्तों वो ये साफ है कि केंद्र की मोदी सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जिस तबलीगी जमात को मोदी सरकार कोस रही थी, जिस तबलीगी जमात को दोस्तों लोगों ने बदनाम किया था हिंदू मुसलमान कर कहा था कि इन्होंने ही कोरोना फैलाया, नंगा नाच किया था जिस मीडिया ने, आज उनके मुंह पर जोरदार चप्पल पड़ी है दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से ये जमाती काम कर रहे हैं सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो जितने भी जो लोग हैं दोस्तों जमाती, वो आपको बता दें कि अब यहाँ पर तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो अंतिम संस्कार कर रहे हैं। उन्होंने 500 शवों का अंतिम संस्कार किया और तिरुपति में तो दोस्तों उन्होंने एक संगठन बनाया है जहाँ पर वो लोगों के अंतिम संस्कार करते। पहले हालांकि उन्होंने जो यहाँ पर जब ये सरकार से आपको बता दें अनुमति ली थी तब वो मुसलमानों को दफना रहे थे, लेकिन जब लोगों ने देखा दोस्तों जमातियों ने कि फिलहाल अपने ही परिवार वालों को, अपने ही परिवार के लोग हाथ नहीं लगा रहे, तब उन्होंने दोस्तों एक इतिहास रच दिया। आप ये खबर पढ़ सकते हैं 500 लोगों का दोस्तों एक दिन में अंतिम संस्कार किया। आपको बता दें लगातार दोस्तों तबलीगी जमात की तारीफ हो रही है, क्योंकि जिस जमातियों को बदनाम कर रहे थे आज वही जो है लोगों के अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि तबलीगी जमात को जमकर बदनाम करने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज जिस तरीके से तबलीगी जमात ने दोस्तों ये काम किया सच में काबिल है तारीफ है। आपको और हमको दोस्तों इस चीज़ को सपोर्ट भी करना चाहिए। आज मोदी सरकार लगातार जो यहाँ पर केंद्र के जो है पूरे निशाने पर आ गई लोगों के। अब सरकार को हटाने के अलावा दोस्तों लोगों के पास कोई और चारा भी बचा नहीं है। आपको बता दें लगातार तबलीगी जमात को बदनाम करने वाले लोग अब अपना मुंह छुपा कर बैठे। सोचिए तिरुपति में जो यहाँ पर हिंदू शवों का दोस्तों अंतिम संस्कार कर रहे हैं मुस्लिम भाई, इससे बड़ा भाईचारा और क्या होगा। इससे बड़ी यही हमारे देश की दोस्तों खासियत है, यही हमारे देश की खूबसूरती कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग यहाँ पर मिलकर रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं दोस्तों, कुछ ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू मुसलमान को अलग करना चाहते हैं और इनमें दरार डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिलहाल इनकी सदियां मिट जाएंगी, इनके परखच्चे उड़ जाएंगे, लेकिन ये देश में इसी तरीके से भाईचारा बना रहेगा फिलहाल।
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें हर्षवर्धन को ये देश कभी भी माफ नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दोस्तों, उनके पास टाइम ही नहीं है। आईएमए की चिट्ठी दोस्तों लीक हो चुकी है। आईएमए ने कहा है कि फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को हमारे साथ कोरोना पर बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। और ये चिट्ठी लीक होते ही दोस्तों मोदी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। लोग कह रहे हैं आखिर मोदी सरकार चाहती क्या है? क्या वो सड़कों पर लाशों के ढेर चाहती? जब आईएमए कह रहा है कि फिलहाल बात करो स्वास्थ्य। आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि आईएमए क्या होता है, आईएमए का मतलब होता है दोस्तों इंडियन एसोसिएशन, यानी कि जो हमारी जो बेसिकली दोस्तों आपको बता जो स्वास्थ्य मंत्रालय, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है उसके बारे में बात करना चाहती है आईएमए। इसको लेकर दोस्तों मोदी सरकार की चिट्ठी लीक हो गई, जिसमें आईएमए ने साफ लिखा है कि फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री हमसे बात नहीं कर रहा है। हमने उनसे 10 बार कहा है कि फिलहाल इसके बारे में बात की जाए। अब सोचिए दोस्तों, इस देश का स्वास्थ्य मंत्री बाबा की कोरोनिल दवा को प्रमोट करता है, लेकिन देश के बिगड़ते हालात के लिए बात करने के लिए आईएमए से समय नहीं, और वो भी एक ऐसी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि मेडिकल के बारे में बात करना चाहती। शर्म आना चाहिए दोस्तों इन लोगों को। जिस तरीके से लोगों को मौत के मुंह में धकेला जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र की मोदी सरकार अभी भी अपने आप को बचाएगी, या फिर ये चिट्ठी लीक होने के बाद दोस्तों अभी भी अपना मुंह छुपाती फिरेगी? आपको बता दें इसी चिट्ठी पर जो है एक रानी राजेश है दोस्तों, ये पत्रकार है, इन्होंने लिखा है कि सोचिए, ये पत्र आप लोगों को सबको समझ में आएगा इंग्लिश में, लेकिन समझ में जरूर आएगा। उन्होंने कहा है कि हर एक देशवासी को समझना चाहिए कि इस देश की भारतीय जनता पार्टी क्या करवा रही है। इस देश में इनके पास स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर दोस्तों बात करने के लिए समय नहीं है। इनके पास रैलियों में जाने का समय है, मास्क नहीं पहनने का समय है, लोगों को ज्ञान बांटने का समय है, लोगों से ये कहने का समय है कि भैया मास्क लगा और खुद मास्क लगाएंगे नहीं। ऐसी हालत हो गई आज देश की कि भैया हम लोगों को सड़कों पर पीटेंगे, गिरा गिरा कर मारेंगे अगर उन्होंने मास्क नहीं पहना। लेकिन अगर हमने मास्क नहीं पहना तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। इनका एक ऐसा बेहुदा जवाब आया है दोस्तों, एक ऐसा बेहुदा सवाल आया जिसको सुनकर आप भी इनको कहीं ना कहीं दिल में कोसेंगे। सुनिए बीजेपी वाले क्या कहते हैं मास्क ना पहनने पर, कि दरअसल हमारे चेहरे पर मेकअप लगा होता है, हम अगर मास्क पहनेंगे तो हमारा मेकअप बिगड़ जाएगा। सोचिए दोस्तों, कौन सा बीजेपी का मंत्री मेकअप करता है जो इनका मेकअप बिगड़ जाएगा? इनका कहना है कि हम भैया मेकअप करते, अगर हमने मास्क लगाया तो हमारा मेकअप बिगड़ जाएगा। तो फिर आप लोग दूसरों को ज्ञान क्यों बांट रहे हो भैया? जब आपने सोच लिया है कि आप अपने मेकअप को खराब नहीं होने दोगे और देश में कोरोना फैलाओगे, तो फिर बाहर की जनता को समझाना बंद कर दो। क्योंकि पहले सोचिए दोस्तों, पहले खुद सरकार को ये करना चाहिए ताकि आने वाले लोग ऐसी गलतियां ना करें। लेकिन जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, इसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है दोस्तों फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूपी की खुल गई पोल, जो भी योगी के खिलाफ आवाज उठा रहा है उसके ऊपर मुकदमे दर्ज। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें यूपी की योगी सरकार अब तानाशाही पर उतर आई है। आपको बता दें एक आम व्यक्ति ने दोस्तों ऑक्सीजन और बेड को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठा दी, जिसके बाद दूसरे ही दिन उसके ऊपर केस दर्ज हो गया। लोगों ने योगी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि फिलहाल अब ये होगा, अब उत्तर प्रदेश में योगी के जंगल राज में नया कानून बना है। अगर कोई भी योगी सरकार की पोल खोलेगा या स्वास्थ्य को लेकर कुछ भी बयान देगा तो योगी सरकार उसके ऊपर मुकदमा छोड़ देगी। सोचिए दोस्तों, ये है योगी की असलियत। आज इनका सच सामने आ रहा है तो ये बिलबिला रहा है, लेकिन इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता दोस्तों कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। जिस तरीके से यूपी में दोस्तों रेप की घटनाएं हैं, मर्डर की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसको लेकर भी कानून व्यवस्था जीरो है। अब इन्होंने लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया, चाहते हैं कि लोग अब सच्चाई भी ना बोलें फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल जबरदस्त तरीके से भड़ के राहुल गांधी बोले फिलहाल केंद्र सरकार आखिर कर क्या रही है। जी ना लोगों को जो दोस्तों आर्थिक पैकेज की मदद दी जा रही है, ना ही जो यहाँ पर इंतजाम किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें लगातार ऑक्सीजन को लेकर किल्लत बरस रही है। जी हाँ, 4 लाख लोगों का नए केस निकल कर आए। आपको बता दें एक एक दिन में दोस्तों 4-4 लाख के पार मामले आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों सुधरने वालों की संख्या भी लगभग अब अच्छी हो चली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आज ये जो केस बढ़ते जा रहे हैं, जो मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है?
मोदी सरकार सिर्फ इसलिए जवाब नहीं दे रही दोस्तों अभी किसी के भी सवाल का, क्योंकि सरकार को अच्छे से पता है कि अभी हमारे पास सवालों के जवाब देने को नहीं है, और अगर हमने इसमें कुछ भी राजनीति की तो लोग हमें खदेड़ खदेड़ के मारेंगे। इसीलिए मोदी सरकार सोची कि 2-1 महीने बाद जब ये आंकड़े ठंडे पड़ जाएंगे तब हम जो यहाँ पर इसको लोगों को बताएंगे, इस पर सवालों के जवाब देंगे। सोचिए दोस्तों, मोदी सरकार अपनी नाकामी को कैसे छुपाने की कोशिश करती है। ऐसा प्रधानमंत्री हमने दुनिया में पहली बार देखा होगा जिसने आज तक एक लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की, सिर्फ इसी डर से कि लोग मुझसे सवाल पूछेंगे। वहां पर चुनिंदा गोदी मीडिया के पत्रकार तो होंगे नहीं, वहां पर तो पूरी दुनिया के हमारे पूरे देश के पत्रकार होंगे, और उसमें से अगर किसी ने मुझसे आड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लिया तो जो छवि मैंने अभी तक अपनी बचा कर रखी है उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। लेकिन अब तो धज्जियां यूं भी उड़ चुकी हैं, क्योंकि कोरोना की महामारी में मोदी का काला सच सबके सामने आ चुका है। आने वाले समय में इनका पत्ता साफ होने वाला है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें फिलहाल शाही इमाम का बड़ा ऐलान, जी घर में ही पढ़ें ईद की नमाज। आपको बता दें दोस्तों लगातार 2 सालों से जो यहाँ पर ईद के वक्त कोरोना की महामारी आ रही, पिछले साल भी लोगों ने अपने घर पर ही दोस्तों ईद की नमाज पढ़ी थी, और इस बार भी दोस्तों आपको बता दें लोगों ने जो यहाँ पर ये सोच लिया कि फिलहाल कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करना और उसका पालन किया जाएगा। सोचिए दोस्तों, एक तरफ कुंभ का मेला था जो कि सरकार ने खुद ने कराया और जमकर दोस्तों कोरोना के केस बढ़वाए, दूसरी तरफ दोस्तों ईद की नमाज जो कि लोगों ने ये वादा कर दिया कि फिलहाल वो घर पर ही करेंगे। दिल्ली के शाही इमाम ने भी दोस्तों ऐलान करते कहा कि फिलहाल घर में ही ईद की नमाज अदा करें और बाहर ना निकले। जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं दोस्तों, इसको लेकर सरकार का एक तरीके से सहयोग कर रहा है मुस्लिम समुदाय, लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों मुसलमानों को गलत बताया जाता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि फिलहाल इस देश में क्या हो रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें 100 से ज्यादा लाशें मिली है गंगा घाट पर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लाशों का अंतिम संस्कार करने के पास भी लोगों के पास पैसे नहीं, और जो लोग अपनी लाशों को नहीं उठा रहे वो लाशों को लेकर आपको बता दें दोस्तों गंगा में पटक रहा है। 100 से ज्यादा लाशें गंगा में मिली है। आपको बता दें बीजेपी के ऊपर बसपा के कई नेताओं ने यह आरोप लगाया कि फिलहाल कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे, तो अपने फैमिली मेंबरों को दोस्तों गंगा में ही फेंक रहे हैं। 100 से ज्यादा लाशें दिखाई दी। आप सोचिए दोस्तों, लोगों के पास अंतिम संस्कार करने तक के लिए पैसा नहीं है, या फिर लोग डर रहे हैं इसलिए भी फेंक रहे हैं। अब ये सवाल उठता है कि सरकार फिलहाल इसी रवैये से रहेगी क्या इनका काम तेज होगा, क्योंकि भैया कोरोना तो फैलता जा रहा है। दूसरे देशों ने आराम से दोस्तों इस पर काबू पा लिया, बस एक हमारा ही देश है जो पिछड़ गया है, और ये सब कुछ मोदी सरकार की देन है। तो जितने भी अंधभक्त अब बजाओ ताली थाली दिए जलाओ, और जिनके पास दिए न जलाने को तेल हो तो वो टॉर्च ही जला लो अंधभक्तों, कम से कम मोदी जी के दिल को सुकून तो मिल जाएगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ममता बनर्जी आई एक्शन में, अब होगा शुभेंदु अधिकारी और मिथुन के साथ पूरा हिसाब। जी हाँ, ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि सरकार बनते से ही उन सब लोगों से हिसाब पूरा करेंगी जिन लोगों ने बंगाल में हिंसा फैलाई। आपको बता दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती और दिलीप घोष के ऊपर पहले ही FIR दर्ज हो चुकी है। अब इसको लेकर ममता बनर्जी ने कड़ा रवैया अपनाते हुए कहा कि फिलहाल उन सबको सजा मिलेगी जिन लोगों ने दोस्तों आपको बता दें बंगाल में बेसिकली जो हिंसा फैलाने की कोशिश की थी। अब देखना ये होगा दोस्तों कि कोबरा का फंड क्या करता है। अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से PM की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते और आप मानते हैं सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।